आप सबों के लिए दया की याचना करता हूँ। आप थोड़ी देर शांति का दान दें। आप महादेव गुरु की चर्चा में बैठे हैं। हमको आपको सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि महादेव को गुरुओं का गुरु ही नहीं, महादेव को आचार्येंद्र भी कहा गया है। अर्थात महादेव जब किसी के गुरु होते हैं तो उनकी गुरुता शिष्यों के व्यवहार में भी देखी जाती है। हम लोग शिव के शिष्य हैं, हम लोग साधुता का परिचय देंगे और इस विपरीत मौसम में हम जिन बातों को सुनने आए हैं, हम जिन बातों को समझने आए हैं, हम साहब और दीदी की संकल्प के साथ संकल्पित होने आए हैं और आए भी हैं और कुछ लेकर भी नहीं जाएंगे। तो हमारा आपका यहाँ आना, इस मौसम में बैठकर गुरु की चर्चाओं को सुनना, यह बेकार चला जाएगा या निरर्थक चला जाएगा। इसलिए थोड़ी देर आप सुन लीजिए। अगर एक भी बात आपके समझ में आ गई तो आप ही के जीवन से बीमारियां कम हो जाएगी, आप ही के जीवन से समस्या दूर हो जाएगी और आपका जीवन आनंदमय होगा। आज बड़े ही सौभाग्य का यह क्षण है जहां स्थानीय गुरु भाई बहन, यह बसगड़ा रामपुर का यह विद्यालय है, यहाँ के स्थानीय गुरु भाई बहनों के सहयोग से और बिल्कुल ही न्यूनतम खर्च में, जैसा कि हमारे साहब ने अपने शरीर का त्याग करने से पहले हम सबों के बीच जो एक कंडिका उन्होंने लिखा था, उसमें साहब कंडिका के अंतिम में लिखते हैं कि महादेव गुरु की चर्चा का मतलब कि चर्चा अधिक और खर्चा कम की नीति अपनाई जाए। यहाँ आप आए हैं, बैठे हैं, आपको लग रहा होगा यहाँ किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं है और जो भी खर्च है वो यहाँ के गुरु भाई बहनों के द्वारा उन खर्चों का वहन कर दिया गया है। तो ऐसी ही चर्चा अगर सभी जगह बैठक के रूप में आयोजित की जाती है तो धीरे धीरे होता क्या है कि हम सभी लोगों ने जो भगवान शिव को अपना गुरु माना है, तो एक बात मैं फिर से स्पष्ट कर देता हूँ कि हम लोगों ने उसी भगवान शिव को गुरु माना है जिस महादेव की पूजा हमारे आपके घरों में आज से नहीं, आदि अनादि काल से होता चला आया है। हम लोग महादेव को भगवान के रूप में मानते थे। हमारे घरों में पीढ़ी दर पीढ़ी महादेव की पूजा अर्चना उपासना होती चली आ रही है। हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्र ने, जिन्होंने लोगों से बताया, पूरी दुनिया के लोगों को सूचना दिया कि वो महादेव जो भगवान है, जो देवता है, जिनको औघड़दानी कहा जाता है, जिनको महाकालेश्वर कहा जाता है, और मृत्यु के भय से बचने के लिए हम लोग जिस महादेव के महामृत्युंजय के मंत्र का जाप करते हैं, हे वो महादेव ना गुरु का भी काम करते हैं। और यह बात उस वरेण्य गुरु भ्राता ने जैसे ही लोगों से कहना शुरू किया, यह बात शुरू हुई थी सन 1974 में। अभी शिव गुरु चर्चा को धरती पर आए हुए 50 साल हुए हैं और ऐसा नहीं है कि 50 साल पूर्व, आज से 50 साल पहले हमारे आपके समाज में गुरुओं की परंपरा नहीं थी। आज से 50 साल पहले भी हमारे समाज में गुरु की परंपरा चलती थी। लोग दीक्षित होते थे, लोग अन्य सदगुरुओं से मंत्र लेते थे और गुरु की बात हमारे समाज में होती थी। ऐसा नहीं है कि आज हम लोगों ने महादेव गुरु की चर्चा को वरेण्य गुरु भ्राता ने शुरू किया है तो महादेव की चर्चा हो रही है। ऐसे महादेव की चर्चा के शुरू होने से पहले भी धरती पर गुरु की चर्चा होती थी। लोग सदगुरुओं के शिष्य होते थे, लेकिन कोई भगवान शिव के शिष्य नहीं होते थे, भगवान शिव गुरु के शिष्य नहीं होते थे।
तो वरेण्य गुरुव्रता ने कहा कि हम लोग जिस महादेव की पूजा करते हैं ना, जिस महादेव से हम लोगों ने जल चढ़ाकर, जिस महादेव पर हम लोगों ने बेलपत्र चढ़ाकर, जिस महादेव पर हम लोगों ने भांग और धतूरा का पत्ता चढ़ा करके, जिस महादेव से अपने जीवन के लौकिक समस्याओं का निदान पाया है, मैंने देखा है इसी समाज के लोगों को कि जब किसी को एक छोटा मोटा आइला हो जाता है तो लोग महादेव के ऊपर में एक बैगन का भार दे करके अपने शरीर के एक कष्ट को कम कर लेते हैं। वरेण्य गुरुव्रता ने कहा कि आज के इस समय में जहां हम लोग जी रहे हैं, आज आपने देखा होगा कि आज आदमी समाज में जरूर है कि वो आदमी के रूप में दिखाई पड़ता है, लेकिन क्या किसी व्यक्ति को देखने के बाद हमको आपको यह लगता है कि इसके अंदर आदमियत जिंदा है? आज आदमी को देख करके हमारे समाज के लोगों को आदमी से डर लग रहा है। जब आप कहीं से आते हैं, कहीं जाते हैं और रास्ता में अगर कोई व्यक्ति हमको आपको हाथ दे देता है, रोकने का इशारा करता है या रुकने का इशारा करता है, तो आदमी को देखने के बाद हमारा आपका दिल दहल जाता है, मन में डर घुस जाता है कि इस आदमी ने जो हाथ दिया है यह सचमुच का आदमी है कि नहीं है, इसकी गारंटी नहीं है। जबकि वह व्यक्ति जिन्होंने आपको रोका है, वह व्यक्ति जिन्होंने आपसे कहा है कि थोड़ा रुक जाइए, मैं भी आपके साथ चलूंगा, वह भी आदमी ही है, वह भी आदमी का ही बच्चा है, वह भी हमारे आपके तरफ पैर हाथ वाला इंसान है, हम भी उसी के तरफ पैर हाथ वाले इंसान हैं। लेकिन फिर भी उसको देखने के बाद हमको आपको जहाँ खुशी होनी चाहिए वहाँ खुशी के बदले में हमको आपको डर होता है। जबकि हमारे समाज में आज से नहीं, कई हजार वर्ष पूर्व से आध्यात्म की बात होती रही है, कई हजार पूर्व से सद्गुरुओं की परंपरा चली आ रही है, कई हजार पूर्व से लोग देवी देवताओं की स्तुति, विधि, पाठ, आराधना और उपासना करते चले आ रहे हैं। जहां इस पूजा पाठ का एक सार्थक परिणाम होना चाहिए, सार्थक परिणाम यह होना चाहिए कि कम से कम इंसान में इंसानियत आनी चाहिए। जो इंसानियत आनी चाहिए वो इंसान में आज इंसानियत नहीं आ रही थी, जिसके वजह से कि आज धरती पर उस महादेव को वरेण्य गुरुव्रता साहब श्री हरिंद्रानंद के माध्यम से धरती पर आना पड़ा और हरिंद्रानंद को कहना पड़ा कि हरिंद्र जाओ, लोगों से कहो कि मैं अब गुरु का भी काम करता हूँ, मैं भगवान के रूप में लोटा बेटा धन दौलत दे सकता हूँ, तो मैं गुरु के रूप में भी इंसान के इस खोए हुए इंसानियत को वापस कर सकता हूँ। और आज जैसे जैसे आपने देखा होगा कि आज आपके बीच जितने सारे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, आपने अपने बगल में बैठे किसी भाई बहन से नहीं पूछा कि भाई जी आप किस जात के हैं, आपने नहीं पूछा कि बहन आप क्या खा करके आए हैं, आपने नहीं पूछा अपने बगल में बैठे भाई बहनों से कि आप कितनी पढ़ी लिखी हैं, आप पढ़ी लिखी हैं भी कि मूर्ख हैं, आपने नहीं पूछा होगा। अभी जिस मंच पर मैं बैठकर अपने गुरु की बात कर रहा हूँ, इससे पहले भी ढेर सारे गुरु भाई बहन आए जिन्होंने हमको आपको यह बताया कि भगवान शिव का शिष्य बना जा सकता है। आपको यह लगा होगा उनमें बहुत सारे भाई बहन पढ़े लिखे भी थे और बहुत सारे भाई बहन पढ़े लिखे नहीं भी थे, लेकिन उन्होंने भी आपसे कहा कि भगवान शिव को गुरु मानिए। जो बातें उन्होंने आपसे कही है वही बातें आज मैं भी पढ़ा लिखा होकर के आपसे वही कहूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ तो उन लोगों से अलग बात करूंगा या जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो हमसे अलग बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इस मंच पे जो भी आएंगे वो आपसे एक ही बात कहेंगे कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। तो जो समाज में संकीर्णताएं थी, जो समाज में बेईमानिस्ता था, जो समाज में जातिवाद था, जो समाज में छुआछूत था, जो समाज में अस्पृश्यता था, जो समाज में ऊंच नीच का बंधन था, जो समाज में बड़े और छोटे का बंधन था, आज वरेण्य गुरुव्रता साहब श्री हरिंद्रानंद ने एक एक लोगों के जीवन में महादेव गुरु को ला करके आज इन सारी चीजों को इस तरह से समाज से समाप्त कर दिया है। जहां बैठे हुए आज इसी बीच में ऐसे ढेर सारे भाई बहन हैं, अगर इनसे पहले जो गुरु भाई बहन गुरु की चर्चा कर रहे थे, अगर वो इनसे पहले किसी तरह की आध्यात्मिक बात करते तो शायद इनमें से आधे से अधिक लोग बैठ करके नहीं सुनते। कहते धो कि काम के टेकना छुआ कि इनकी बोले आप नहीं सुनते। लेकिन आज वो हमारे आपके घर के यहाँ का मजदूरी करने वाला व्यक्ति, हमारे आपके घर में खेत में काम करने वाला व्यक्ति भी अगर यह कहता है कि भगवान शिव को गुरु मानिए, तो आप जमींदार होकर के भी उनकी बातों को सुनते हैं और उनका सम्मान करते हैं। मंच पर से करके कहीं मिलता है तो आप बोलते हैं कि प्रणाम गुरु बहन, प्रणाम गुरु भाई, बोलिए संकीर्णताएं कहाँ गई, जातिवाद कहाँ गया, ऊंच नीच कहाँ गया, बड़ा छोटा कहाँ गया, समाप्त हुआ कि नहीं हुआ।
तो आज वरेण्य गुरुव्रता साहब श्री हरिहरानंद ने लोगों के दिलों में महादेव को स्थापित कर, कैसे? आप महादेव के तस्वीर को देखे होंगे, महादेव का फोटो सबके घर में होगा। आपने देखा होगा कि महादेव के बगल में बाघ बैठा है, और जस्ट उसी के बगल में आप देखे होंगे कि बैल भी बैठा है। जबकि हम सभी यह जानते हैं अगर बाघ और बैल को छोड़ दिया जाए तो बाघ बैल को नहीं छोड़ेगा। अगर बाघ और बैल को एक जगह रख दिया जाए तो बाघ कभी बैल को अगरबत्ती दिखाएगा, कहेगा जय बैल महाराज, जय बैल महाराज, ऐसा कहेगा।